हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इकोनॉमिक्स गुरुकुल के अंदर। अभी तक हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम के 11 न्यूमेरिकल तक कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज हम 12th न्यूमेरिकल से। तो ये है आपका 12th न्यूमेरिकल। सपोज फर्म ए सोल्ड टिम्बर प्रोड्यूस इन इट्स फॉरेस्ट टू फर्म बी फॉर ₹1000 एंड फायरवुड टू कंज्यूमर्स फॉर फ्यूल फॉर ₹500. Firm B converted logs into slippers and partly sold to furniture making firm C for ₹800 and the remaining to private consumers for ₹700. Firm C sold furniture worth ₹1000 to private consumers and the remaining to the government office for ₹500. Calculate values added by firm A, B and C, the total value of output. तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए डाल देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमें टेबल बनाने की ज़रूरत है, तो टेबल बना देते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू एडेड। यहाँ हो जाएगा फर्म ए, ये हो जाएगा फर्म बी, और यहाँ आ जाएगा फर्म सी। ठीक है, तो क्या बोला गया था? ए सोल्ड टिम्बर प्रोड्यूस इन इट्स फॉरेस्ट टू फर्म बी फॉर ₹1000। तो फर्म ए ने क्या किया है? सेल्स करी है, सोल्ड किया है टू फर्म बी को। कितने का किया है? ₹1000 का किया है, जो कि फर्म बी के लिए क्या हो गया? परचेजेस हो गया है। ठीक है, तो परचेज फ्रॉम ए, फर्म ए, जो कि हम यहाँ लिख देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन के पार्ट के अंदर। सेकंड बोला गया है इसमें एंड फायरवुड टू कंज्यूमर फॉर फ्यूल फॉर ₹500। और जो फायरवुड था फर्म ए ने क्या किया है? सेल्स की है टू कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दीजिए कंज्यूमर्स, जो कि हुए हैं 500 के। ठीक है, आगे दिया गया फर्म बी कन्वर्टेड लॉक्स इनटू स्लीपर्स एंड पार्टली सोल्ड टू फर्नीचर मेकिंग फर्म सी फॉर ₹800। फर्म बी ने सेल्स की थी, ठीक है, सेल्स किया था, किसको किया है? सी को सेल्स किया है ₹800 पर, जो कि फर्म सी के लिए परचेजेस बन जाएगा आगे चल के, जो जैसे हम आईसी के अंदर लिखेंगे 800 का। ठीक, आगे दिया गया है इसमें एंड द रिमेनिंग टू प्राइवेट कंज्यूमर्स फॉर ₹700। तो जो रिमेनिंग सेल्स किया है, किसको किया है? टू प्राइवेट कंज्यूमर्स को सेल किया गया है ₹700 पे। आगे बोला गया है फर्म सी सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹1000 टू प्राइवेट कंज्यूमर एंड द रिमेनिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिस फॉर ₹500। तो फर्म सी ने सेल्स की थी सबसे पहले टू कंज्यूमर्स, जो कि हमारे क्या थे? प्राइवेट कंज्यूमर्स थे। ठीक है, उन प्राइवेट कंज्यूमर्स को सेल किया था उसने ₹1000 पे। वहीं पे जो गवर्नमेंट के लिए जो सेल्स की है टू गवर्नमेंट, ठीक है, वो किया है ₹500 पे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये आती है कि फर्म ए के अंदर कोई भी परचेजेस नहीं हुई है, तो वो हो जाएगी 0। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड कीजिए आप या कैलकुलेट कीजिए वैल्यूज एडेड बाय फर्म ए, बी एंड सी। तो भाई फर्म ए ने जो वैल्यू एडेड किया है वो किया है 1500 का, क्योंकि परचेजेस तो की नहीं थी। आगे फर्म बी ने जो वैल्यू एडेड किया है वो किया है 500 का, क्योंकि 1500 माइनस 1000, 500 आपके पास बचा। फर्म सी ने जो वैल्यू एडेड किया है वो है 1500 माइनस 800, जो कि आपके पास आया 700। ठीक है, अब बोला गया टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ये जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, ये पूरी ये चीज़, ये टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ रहा है? 1500 और ये 1500, तो ये हो गया 4500। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक बार सभी क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्या बोला गया? यू आर गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 प्रोड्यूसर ए, बी, सी एंड डी इन एन इकोनॉमी। ए सेल्स 300 वर्थ ऑफ इट्स आउटपुट टू बी, ₹200 वर्थ ऑफ इट्स आउटपुट टू सी एंड 500 वर्थ ऑफ आउटपुट टू हाउस होल्ड। द सेल्स ऑफ बी टू ए, सी एंड डी आर वर्थ ₹400, 200 एंड 300 respectively. C sells to ABD output worth ₹100 each. Sales by C to household are worth ₹900. D sales to household output worth ₹700.
हिज एक्सपोर्ट्स आर वर्थ ₹300 वाइल स्टॉक वर्थ ₹200 remains unsold with D. Estimate the value added by ABCD separately and second is एस्टिमेट कीजिए द वैल्यू एडेड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए यहाँ डाल देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। इसके लिए टेबल आपको थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही है, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है। जो नए बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिस नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शंस, ये हो जाएगा वैल्यू एडेड। यहाँ पे हम डाल देते हैं फर्म ए को लेकर। पहले हम फर्म ए को लेकर देखते हैं, थोड़ा सा गैप दे देते हैं यहाँ पे जिससे आ जाए हमारी फर्म बी, और नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा फर्म सी के लिए, ठीक है। ऐसे ही ले लेते हैं एक और जिसमें हम लिख सकें फर्म डी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ फर्म डी के लिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर सॉल्व करना है ना तो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले ए का देख लेते हैं। इसमें बोला गया है ए सेल्स 300 वर्थ ऑफ इट्स आउटपुट टू बी। तो ए ने जो सेल्स की है, सेल्स टू बी को किया है कितना, 300 रुपीज़। वहीं पे बी के लिए क्या हो जाएगा, ये परचेजेस हो जाएंगी। तो इसको हम आईसी में लिख देंगे है 300, ठीक है। आगे बोला गया है 200 वर्थ ऑफ इट्स आउटपुट टू सी। सेल्स किसने की हैं, किसको किया है, सी को किया है। कितने का किया है, 200 रुपीज़ का किया है। तो 200 रुपीज़ हो जाएगा जो कि परचेजेस हो जाएंगी सी के लिए। यहाँ हम मेंशन कर देते हैं 200 रुपीज़ 500 वर्थ ऑफ इट्स आउटपुट टू हाउस होल्ड। अब ये जो सेल्स हुई है, सेल्स टू हाउस होल्ड करके आप लिखेंगे इसके अंदर, जो कि हो जाएगा 500 रुपीज़, ठीक है। इतना मैं क्लियर है आपको। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाए, ठीक है। चलिए अब करते हैं फर्म बी को लेकर। बोला गया है द सेल्स ऑफ बी टू ए सी एंड डी आर वर्थ ₹400 200 एंड 300। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे सेल्स टू, सबसे पहले ए, सेल्स टू सी और सेल्स टू डी, जो कि है हमारी 400 200 और 300। तो भाई ए के लिए तो ये क्या हो जाएगा, परचेजेस हो जाएंगी। परचेजेस कितने की हुई है, 400 की हुई है, ठीक है। वहीं पे टू सी, तो परचेजेस कितने की हो गई यहाँ पे, परचेजेस फ्रॉम, प्लीज़ फ्रॉम लिखना ना भूलें, फ्रॉम बी, और ये हो गया फ्रॉम ए था, तो ये हो गया 200, ठीक है। अब वहीं पे हमारा लास्ट बचा डी। तो डी के लिए आप लिख सकते हैं परचेजेस फ्रॉम बी, जो कि है हमारी 300, ठीक है। इतना क्लियर है आप सबकी को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। आगे बोला गया है इसके अंदर सी सेल्स टू ए बी एंड डी आउटपुट ₹100 ईच। तो सी ने जो सेल्स किया है, ठीक है, सेल्स टू ए, सेल्स टू बी और डी कितने का किया है, 100 ईच का किया है। तो यहाँ पे आप मेंशन करा दीजिए 100 3 बार, क्योंकि उसने तीनों को 100 ईच किया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा परचेजेस फ्रॉम सी, जो कि है आपका 100। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका परचेज फ्रॉम सी, जो कि होगा आपका 100, ठीक है। फिर आपको लिखना है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना आपको, यहाँ पे लिखना है, इट्स माय मिस्टेक। फिर हमें लिखना है यहाँ पे परचेजेस, आईसी के अंदर आ जाएंगी आपकी, जो कि होगी 100 की, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब आगे बोला गया है सेल्स बाय सी टू हाउस होल्ड आर वर्थ ₹900। तो सी ने सेल्स की थी, किसको किया है, टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को किया गया है 900 रुपीज़ की सेल्स की गई है। आउटपुट वर्थ ₹700। और आगे क्या बोला गया है इसके अंदर कि
डी सेल्स टू हाउस होल्ड आउटपुट वर्थ ₹700। तो डी ने जो सेल किया है आउटपुट, किसको किया है? हाउस होल्ड को ही सेल किया है, जो कि है इसका 700। हिज एक्सपोर्ट्स आर वर्थ ₹300। आगे इसमें एक्सपोर्ट्स दिए गए हैं। एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? हमारे सेल का पार्ट होता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स हो गए हमारे 300 के। वाइल स्टॉक वर्थ ₹200 रिमेनिंग अनसोल्ड। तो अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक्स जो हैं अनसोल्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? चेंज इन स्टॉक का पार्ट होते हैं। तो इसको हम चेंज इन स्टॉक्स करके लिख देते हैं। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का जो भी डिफ्रेंसिएशन होता है वही चीज़ अनसोल्ड रह जाता है, ठीक है। तो 200, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? सारी एंट्रीज जो हैं हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो चलिए अब हम वैल्यू एडेड को निकाल लेते हैं सेपरेटली। तो 300 यहाँ पे 1000 माइनस ये कर लीजिए 500। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड कितना आया? 500 का आ गया। तो और 4000 ये 400 200 300, ठीक है। अब यहाँ पे से माइनस करेंगे, 900 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना बचा मेरे पास? 500। ये हो गया फर्म बी का। फर्म सी का देख लीजिए, 1200 में से 400 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 800 आपके पास बच गया। वहीं पे इसमें से 1200 में से आप 400 माइनस करेंगे तो 800 आपका यहाँ पे बचा। तो अब इसमें जो सेकंड पार्ट बोला गया है, ऑल ऑफ देम टुगेदर, यानी कि एस्टिमेट कीजिए वैल्यू एडेड को एक साथ। तो यहाँ पे आप इनका टोटल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? आपको टोटल कर देना है। सीधे सीधे 1600 ये हो गया और 1000 ये हो गया, तो 2600 आपका यहाँ पे वैल्यू एडेड निकल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर। एक बार रीड कर लीजिए सही तरीके से। सपोज फर्म ए सोल्ड रॉ मटेरियल टू फर्म बी फॉर ₹1000 एंड टू फर्म सी फॉर ₹600। Firm B sold its product partly to private consumers for ₹800 and the remaining product was exported for ₹600. Firm C part of its product to the government for ₹500 for public consumption and the remaining product worth ₹500 was unsold stock left with it. Assume that firm A buys no raw material. अब सबसे पहले बोला गया फाइंड द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, बी एंड सी, द टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब किसी किसी की बुक के अंदर जो पुरानी एडिशंस हैं उनके अंदर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ठीक है। तो आप सब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को काट दीजिए, क्योंकि अब जो लेटेस्ट अपडेशन आया है संदीप गर्ग का उसके अंदर इसे काट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए डाल लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। तो अब शुरू करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट, आईसी वैल्यू एडेड, यहाँ पे दिया गया है आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है फर्म ए के लिए। चलिए फर्म ए, ये हो जाएगा फर्म बी और नीचे डाल लेता हूँ मैं आपके लिए फर्म सी को, ये हो जाएगा फर्म सी। ठीक है, यहाँ पे आ गया फर्म सी। तो फर्म ए के लिए बोला गया है ए सोल्ड रॉ मटेरियल टू फर्म बी ₹1000। तो ए ने सेल्स किया है किसको? सेल्स टू बी, 1000 रुपीज़ की सेल्स की है, जो कि बी के लिए क्या हो जाएगा? परचेजेस हो जाएंगी। परचेज फ्रॉम ए 1000 रुपीज़, ठीक है। आगे बोला गया है एंड टू फर्म सी ₹600। तो ये सेल्स हो गई टू सी, 600 रुपये की सेल्स करी है, जो कि फर्म सी के लिए क्या हो जाएगा? परचेजेस हो जाएंगी। परचेज फ्रॉम ए, ये हो गया 600 रुपीज़। आगे बोला गया फर्म बी सोल्ड इट्स प्रोडक्ट पार्टली टू प्राइवेट कंज्यूमर्स। तो फर्म बी ने जो सेल्स की है, सेल्स टू प्राइवेट कंज्यूमर्स को सेल किया है, ठीक है, वो जो कि किया गया है 800 रुपीज़ पर। आगे बोला गया एंड द रिमेनिंग प्रोडक्ट वॉज एक्सपोर्टेड फॉर ₹600। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स किए गए हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स किए गए हैं 600 के। आगे कहा गया है फर्म सी पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट फॉर ₹500 फॉर पब्लिक कंजप्शन। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा
सेल्स की गई है फर्म सी के द्वारा गवर्नमेंट को, जो कि हुई है 500 रुपीज़ की। आगे बोला जा रहा है एंड द रिमेनिंग प्रोडक्ट वर्थ ₹5 वॉज अनसोल्ड, स्टॉक लेफ्ट फॉर इट। तो ये हो जाएगा चेंज इन स्टॉक्स का पार्ट हो गया ये, जो कि 500 जो है लेफ्ट हो गए हैं। ठीक, तो चलिए इसमें आगे क्या बोला गया है, अज्यूम दैट फर्म ए बाय नो रॉ मटेरियल। तो ए ने कोई भी रॉ मटेरियल नहीं किया है, तो इसका जो वैल्यू एडेड होगा, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू एडेड होने वाला वो है 600। आगे 14 में से 1000 हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 400, और 1000 में से 600 गए तो ये हो गया हमारा 400। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था आप सीधे सीधे वैल्यू एडेड फाइंड कीजिए। चलिए हमने ये वैल्यू एडेड को फाइंड कर दिया है। आगे बोला जा रहा है कि टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स को फाइंड कीजिए। ठीक है, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स को फाइंड करने की बात आ रही है। तो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हो जाएंगे देखते हैं। अब देखिए, जो भी आपके ऐसे गुड्स जो कि गवर्नमेंट को बेचे गए हैं या फिर किसी भी प्राइवेट कंज्यूमर को बेचे गए हैं पब्लिक कंजप्शन के लिए, वही गुड्स जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पहला जो है आप देख सकते हैं, हमने क्या बोला था, प्राइवेट कंज्यूमर को बेचा गया था, और दूसरा जो है हमने बताया था आपको सेल्स की गई थी 500 रुपीज़ की, 500 रुपीज़ की, जो कि वो गवर्नमेंट को सेल किया गया था। तो ये हो गया आपका 800 प्लस 500। तो ये जो है टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स जो है निकल के आ जाएंगे आपके ₹1300 के। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज़ आप सभी एक बार इसे देख लीजिए, जिसमें बोला गया इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एंड द फाइनल सेल is for private consumption. A, B, C, D are 4 industries. A sell to B for ₹20,000. B, whose value added is ₹40,000, sell half of its output to C and another half to D. C sells all of its output to D, whose value added is ₹30,000. D sells all its output to final product for ₹1,30,000. What is value added by C? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि वैल्यू एडेड का जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो टेबल फॉर्म कर लेते हैं हम लोग फिर से। सब टेबल्स बनाकर ही करना है, जिससे आप लोगों को सही तरीके से क्लियर हो जाए करे कि आखिर करना कैसे है। ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट IC, वैल्यू एडेड फर्म A, ये हो जाएगा फर्म B, फर्म C, यहाँ लास्ट में आपके लिए कर देता हूँ मैं, जो कि होगा फर्म D। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहले बोला गया था A सेल्स टू B ₹20,000। तो A ने जो सेल्स की है, ठीक है, वो कितने की है, सेल्स टू B ₹20,000, जो कि B के लिए क्या हो जाएगा, परचेजेस हो जाएंगी, परचेज फ्रॉम A। ठीक है, अब ये बोला गया है आगे कि हुज वैल्यू एडेड इट ₹40,000। ठीक, किसका वैल्यू एडेड बोला गया, 40,000 जो है इसका वैल्यू एडेड बोला गया है। बी का वैल्यू एडेड जो है वो क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। अब सेल्स हाफ ऑफ इट्स आउटपुट टू सी। अब इसका जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आएगा, उसने क्या किया है, अपना आधा जो है सी को दे दिया है और आधा जो है डी को दे दिया है। तो भाई 20,000 और 40,000 अगर देखा जाए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम क्या, वैल्यू एडेड निकालने के लिए हम क्या करते थे, वैल्यू आउटपुट माइनस IC करते थे। अब क्या है, मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो IC प्लस वैल्यू एडेड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, सीधे सीधे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा, जो कि है मेरा 60,000। ठीक है, 60,000 निकल जाएगा, 40 + 20 60,000 रुपये निकल गया मेरा। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। आगे ये बोला जा रहा है कि
जो बी था, इसने अपने आधे आधे पार्ट जो थे, आउटपुट्स जो थे वो सेल कर दिए थे। सी को सेल किया था और डी को सेल किया था। इसका हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 30,000। तो यहाँ पे हम जो लिख देंगे परचेजेस लिख देंगे, परचेज फ्रॉम बी और परचेज फ्रॉम बी। यहाँ पे हो जाएगा सेल्स टू सी और डी। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है सी सेल्स ऑल इट्स आउटपुट टू डी। सी ने अपना सब कुछ जो है वो डी को बेच दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या बेचा है, सीधी बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं कर रखा है, तो हम इसको यहाँ पे एक्स मान लेते हैं और परचेजेस फ्रॉम सी करके यहाँ पे इसको एक्स कर देते हैं। क्लियर है सबको। अब बोला जा रहा है हुज वैल्यू एडेड इज ₹30,000। अब इसका जो वैल्यू एडेड बोला जा रहा है वो 30,000 किसका बोला जा रहा है, ये डी के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो डी की जो वैल्यू एडेड है वो क्या है, 30,000 है। क्लियर हो गया। अब डी सेल्स ऑल ऑफ इट्स आउटपुट टू द फाइनल प्रोडक्ट फॉर ₹1,30,000। तो इसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था, ठीक है, वो क्या हो गया, सीधे सीधे 1,30,000 हो गया, क्योंकि उसको पूरा बेच रहा है ना, फाइनल प्रोडक्ट जो था उसको पूरा बेचा जा रहा है। तो इसका तो 1,30,000 तो ये निकल के आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई इसको फाइंड आउट कीजिए आप। ठीक है, चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, इसमें बोला गया वैल्यू एडेड फाइंड करना है सी का, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं इसकी वैल्यू को फाइंड कर लूँ। अगर ये वैल्यू फाइंड होगी तो मेरी अपने आप ऑटोमेटिकली ये वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगी। तो सीधे ले लो 1,30,000 माइनस 30,000 प्लस एक्स, और इसके बराबर है 30,000 नहीं था इधर, क्योंकि अगर वैल्यू एडेड जैसे मुझे निकालना होता, ठीक है, तो वैल्यू एडेड के लिए क्या करते थे हम, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस ये कर देते थे, आईसी कर देते थे। तो वैल्यू एडेड तो मेरे पास है ही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये हो गई और आईसी ये हो गई। तो आईसी का मुझे क्या करना है, एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आ रही है, 70,000 निकल के आ जाएगी। अब ये कैसे निकल के आ रही है इसे भी सुन लीजिए कि 1,30,000, ठीक है, माइनस 30 कर दीजिए। ठीक है, इसका भी जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ प्लस। तो ये हो जाएगा आपका सीधे तौर पर 1,30,000 माइनस 60,000। ठीक है, और x को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो जितना बचेगा 70,000 बचा मेरे पास। 70,000 मेरी वैल्यू जो है निकल के आ गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 70,000 लिख देंगे। 70,000 माइनस 30,000 कितना हो गया, 40,000। तो मेरी भाई वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 40,000 की। ठीक है, तो वैल्यू एडेड सी जो है बाय सी जो है वो क्या हो गया, 40,000 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो होंगे इनकम मेथड के क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूला ज़रूर बताया जाएगा इनकम मेथड के लिए। तो प्लीज़ वैल्यू एडेड के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 15 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए इन सबकी। ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।